ओम दुर्गे नमः। शब्द को क्षमता की क्षमता की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसन की वीरता के बारे में। कर्ण के 10 पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में 9 पुत्र मारे गए, सिर्फ एक पुत्र विषकेतु के लिए बचे थे। आज बेसन की वीरता के बारे में जानेंगे। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, एक ऐसा योद्धा जिसने पांडवों की सेना में विध्वंस मचा दिया था। इसे हराने के लिए कौरव और पांडवों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा था। उसने अकेले ही हरा दिया था। उसने अपने बाणों से भीम को इस तरह घायल किया था कि उसका वध करने के लिए भीम को अर्जुन की शरण में जाना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं कर्ण के पुत्र बेसन की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता है। इसमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। कर्ण की तरह कर्ण के पुत्र बेसन भी महापराक्रमी थे, लेकिन इस महान योद्धा की वीरता को कभी भी टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में बेसन की वीरता व पराक्रम के बारे में हम जानेंगे। बेसन कर्ण के बड़े पुत्र थे। अपने पिता के कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र के 11वें दिन वो युद्ध करने उतरे थे। बिना किसी के सहारे उन्होंने पांडव पक्ष के सारे योद्धाओं का सामना किया था। युद्ध शुरू होने से पहले जब भीष्म पितामह योद्धाओं की सूची बना रहे थे तो उन्होंने बेसन को एक महारथी योद्धा कहा था। जिन योद्धाओं को बेसन ने हराया था, जिसमें सबसे पहले नाम पांचाल राज द्रुपद का है। बेसन ने रणभूमि में अपने बाणों से घायल करके रणभूमि से भागने से मजबूर कर दिया था। ये वही द्रुपद है जिन्हें कौरव और पांडवों ने एक साथ मिलकर हरा पाया था, पर बेसन ने उसे बड़े आसानी से द्रुपद को हरा दिया था। इसके बाद वो अपनी शक्ति से पांडवों और उनके योद्धाओं का विनाश करने लगे। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध में बेसन ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जिन्हें उप पांडव भी कहा जाता है, उन्हें भी हराया था। बेसन इतने पराक्रमी और वीर थे कि उन्हें हराने के लिए किसी पांडवों में बहुत कम ही योद्धाओं में क्षमता थी कि बेसन को हरा सके। इस बात का प्रमाण बेसन का वध है। बहुत लोग कहते हैं कि बेसन के वध के लिए अर्जुन ने छल किया था। कर्ण के इस शक्तिशाली पुत्र को मारने के लिए धनुधर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन बहुतों का मानना है कि उनका वध एकदम नियम के अनुसार हुआ था। चलिए जानते हैं कैसे हुआ था बेसन का वध। ये बात कुरुक्षेत्र युद्ध के 7वें दिन की है, जब बेसन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। बेसन और नकुल के साथ एक भयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में वीर बेसन ने नकुल का धनुष काट दिया था। तब नकुल एक तलवार लेकर बड़ी तेजी से दौड़े बेसन की ओर। फिर बेसन ने अपने बाणों से नकुल की तलवार को काट दिया। इस प्रकार बेसन ने नकुल को परास्त कर दिया था। तब नकुल भागकर भीम के रथ पर चढ़ गए। ये देखकर बेसन बहुत क्रोधित हो गए थे। फिर अपने बाणों से भीम और नकुल को घायल कर दिया था। इसके बाद फिर से भीम और नकुल के बाण अपने बाणों से काट दिए थे। बेसन के पराक्रम के सामने भीम भी टिक नहीं पाए थे। वो अर्जुन के पास गए मदद के लिए। भीम ने कहा, देखो अर्जुन, नकुल बेसन के बाणों से बहुत घायल हो गया है। कर्ण का ये पुत्र पराक्रमी और वीर हमारी सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वो बेसन हमारी सेना का नाम निशान मिटा देगा। ये बात सुनकर अर्जुन, नकुल और शतानक एक साथ मिलकर बेसन को घेर लिया था। पर बेसन इतने वीर थे कि उन्होंने अकेले ही अपने बाणों से सबको घायल कर दिया था। बेसन ने 3 बाणों से नकुल को
घायल कर दिया था, 12 बाणों से भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया था और 3 बाणों से शतनिक को घायल कर दिया था। विषसेन ने अर्जुन को भी घायल कर दिया था, अर्जुन के ऊपर भी कई बार छोड़े। विषसेन का पराक्रम देखकर सारी कौरव सेना विषसेन की जय जयकार करने लगी। विषसेन से घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो उठे और अर्जुन ने विषसेन पर 10 बार छोड़े, जिससे विषसेन का धनुष कट गया, दोनों भुजाएं कट गईं और सिर कट गया और इस प्रकार अर्जुन ने विषसेन का वध कर दिया। विषसेन बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही पांडवों की सेना का विध्वंस किया था, भीम को हराया था, नकुल को हराया था और 5 पांडवों के पुत्रों को हराया था। कर्ण की तरह ही कर्ण के पुत्र विषसेन बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उनको अर्जुन ने अपने बाणों से विषसेन का वध कर दिया। कर्ण के 10 पुत्र थे, 10 में से महाभारत के युद्ध में 9 पुत्र मारे गए, सिर्फ 1 पुत्र विश्वकेतु बचे थे। कथा महाभारत से थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को, कथा सुनते रहिए, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शक्तों को क्षमा तक।